मूवी के स्टार्ट होते ही हमको एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि टाउन में न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उस टाउन में एक मॉर्जरी यानी कि एक मुर्दा घर भी था। वो बच्चा देखता है कि मॉर्जरी के बाहर से किसी ने काफ़ी दिन से न्यूज़पेपर नहीं लिए हैं और वो बच्चा अपना कैमरा लेके मॉर्जरी को चेक करने जाता है। वो बच्चा वहाँ पर जाकर एक पिक्चर क्लिक करता है। वहीं पर उसे किसी की आई दिखाई पड़ती है। वही मॉर्जरी के अंदर से एक आदमी उसके बच्चे के सामने आ जाता है और इस आदमी का नाम डार्क होता है। वो बच्चा उस आदमी से डर जाता है और वो अपना कैमरा लिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। बाद में डार्क उस कैमरे को उठा के बॉक्स में डाल देता है जहाँ पर पहले ही कुछ लोगों का सामान पड़ा हुआ था और ये उन लोगों का सामान था जो अब से पहले बच्चे का फ्यूनरल कर रहा होता है। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सैम होता है। सैम असल में वहाँ पर जॉब के लिए आई होती है क्योंकि डार्क ने बाहर जॉब का नोटिस लगा रखा होता है। इसके बाद सैम मॉर्जरी की क्रीपी सी कलेक्शन देखती है जिसे देखकर सैम काफ़ी अट्रैक्ट हो रही थी और साथ में इम्प्रेस भी हो रही थी। डार्क बताता है कि उन बुक्स में मरे हुए लोगों की स्टोरीज़ हैं जिस पर सैम कहती है कि मुझे कुछ स्टोरी सुनाइए और सारे स्टोरी हॉरर्स होने चाहिए और इंटरेस्टिंग भी। उसके बाद डार्क उसे पहली स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी है 1950 की जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है और जब वो लड़की लाइट्स ऑन करती है तब उसके हाथ पर अजीब सा लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें असल में पता चलता है कि वो लड़की चोर थी जो कि वॉशरूम के बहाने वहाँ पर आई। उसने पार्टी में आने वाले बहुत से लोगों के वॉलेट्स भी चुराए होते हैं जिसमें से कैश निकाल कर वो तो अपने पास रख लेती है, लेकिन वो वहीं पर उसने किसी की एक काफ़ी खूबसूरत घड़ी भी चुराई होती है। तभी उसे कबर्ड में से किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उस डोर को ओपन करने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उस कबर्ड में काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था और उस मॉन्स्टर के बहुत सारे पैर थे और वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की किसी तरीके से दोबारा से कबर्ड के दरवाजे को बंद कर देती है। फिर वो डरते डरते धीरे धीरे वहाँ पर वो वॉच गिर जाती है और उस वॉच के गिरने से वहाँ पे ज़ोरदार आवाज़ होती है और फिर उस आवाज़ को सुनकर वो ढेर सारे पैरों वाला मॉन्स्टर बाहर आता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ कबर्ड में ले जाता है और साथ साथ वो वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देता है और यहाँ पर उनकी स्टोरी नंबर 1 एंड हो जाती है। सैम कहते हैं कि ये स्टोरी बस ठीक थी, इतनी ज़्यादा भी डरावनी नहीं थी और वो डार्क को कहते हैं कि मुझे और ज़्यादा डरावनी स्टोरी सुनाओ। लेकिन उससे पहले डार्क उससे एक जॉब एप्लीकेशन पेपर पे साइन करवा लेता है और बाद में उसे मॉर्जरी का विजिट करवाया जाता है। इसके बाद डार्क उसे सेकंड स्टोरी सुनाता है और ये स्टोरी ईयर 1960 है और ये पहले स्टोरी की 10 साल बाद की कहानी है जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की बातचीत होती है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लड़का सोकर उठता है तब वो देखता है कि उसकी बॉडी पर रैशेस बने हुए हैं, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है जहाँ पर डॉक्टर को उसके पेट से किसी क्रिएचर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उस लड़के के हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है और ये कि वो लड़का प्रेग्नेंट है और जैसे ही वो लड़का घर जाता है उसका पेट बड़ा होने लगता है। इस बारे में वो कॉल करके अपने फ्रेंड को भी बताता है और फिर वो उसी लड़की के घर पर जाता है और उस लड़की के घर पर जाकर वो काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो मेरे साथ क्या हो गया। और तब भी उस लड़की को पेन होने लगती है और उसकी स्किन भी काफ़ी अजीब लग रही थी और फिर एकदम से उसका पेट फट जाता है जिससे वो लड़का मर जाता है और मरते मरते एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ होती है। उस लड़की की मदर उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रख देती है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बच्चे थे। सैम डार्क से कहती है कि ये स्टोरी काफ़ी डरावनी और इंटरेस्टिंग भी लगती है क्योंकि ये मूवी डरावनी भी थी और इसमें काफ़ी सस्पेंस भी था। फिर डार्क सैम को एक बेसमेंट में लेके जाता है जहाँ पर सैम को एक लड़के की डेड बॉडी दिखाता है। फिर वो उसी लड़के की स्टोरी सैम को सुनाता है और ये स्टोरी ईयर 1970 की और ये स्टोरी भी पिछले स्टोरी के 10 साल बाद की स्टोरी है जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश थे। उसमें जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शादी के बाद वो लड़की मेंटली डिसेबल हो गई। वो हस्बैंड अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, वो उसका बहुत ख्याल रखता था लेकिन उसकी तबीयत में ज़रा से भी चेंजिंग नहीं आती। इस बात की वजह से उसका हस्बैंड काफ़ी दुखी था और वो काफ़ी टेंशन लेता था और फिर वो एक रात अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है और उस आदमी की वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी ना तो कुछ खा रही थी, इवन उसने मूव करना भी छोड़ दिया था। तभी उस स्टैचू गिफ्ट करता है ताकि और
फिर वो खाने में अपनी वाइफ को मेडिसिन का ओवरडोज देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उससे उस डॉक्टर ने ही कहा था, क्योंकि वो उसकी वाइफ को दर्द भरी और दुखी ज़िंदगी से आज़ादी देना चाहते थे। लेकिन उस लेडी का हस्बैंड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा करना पड़ा। तभी उस लेडी का हाथ मूव करने लगता है और फिर वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को मूव करता देखकर उसको वॉमिट करवाता है, क्योंकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। तभी उसका वाइफ का सर सामने टेबल से जाके लगता है, जिससे सामने पड़ा हुआ स्टैचू उसके सर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसका लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है, उसके मूव करने की और उसके मरने की। डॉक्टर उससे कहता है कि अपनी वाइफ का डेड बॉडी का जल्दी से कुछ करो, कहीं पर उसको दफना दो, कहीं पर फेंक दो। ये सुनकर उस लेडी का हस्बैंड ऐसा ही करता है। वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है और बॉक्स छोटा होने की वजह से उस लेडी का पैर अंदर नहीं जा रहा था। इसी वजह से उसका हस्बैंड उसके दोनों पैर काट देता है और कटे हुए पैरों को वो बॉक्स में डाल के और उस बॉक्स को लिफ्ट में छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और फिर उस बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है, जिससे वो पूरी लिफ्ट खून से भर जाती है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड काफी डर जाता है, इसीलिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो लिफ्ट के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नेबर आ जाती है और उस आदमी को लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए उसकी मदद पुलिस को कॉल कर देती है। तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और वो नीचे की तरफ जा रही थी और तभी वो आदमी लिफ्ट के बाहर देखता है। उसकी वाइफ के साथ गुजारे सारे मूवमेंट उसको याद आने लगते हैं और तभी अचानक से वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें से उस लेडी का भूत बाहर आता है और उस लेडी का भूत अपने हस्बैंड के पास जाता है। फिर हम ये जान पाते हैं कि ये सब उस आदमी की इमेजिनेशंस थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल लेवल ख़राब हो गया था। वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और पुलिस को वो डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और उस आदमी को मेंटल अजाइलम भेज दिया जाता है। सैम को ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगती है। सैम डार्क को कहती है कि आपकी सारी स्टोरी काफ़ी अच्छी और काफ़ी डरावनी है और सारी स्टोरीज में बहुत अच्छा मॉरल भी है कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। इसके बाद डार्क सैम को भी एक बेसमेंट में लेके आता है और यहाँ पर डार्क सैम के सामने खुद को रिवील करती है। यहाँ सैम डार्क के सामने खुद को रिवील करती है, मैं यहाँ किसी जॉब के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि कॉफिन में रखे उस बच्चे के लिए आई हूँ, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। वो बताती है कि इस बच्चे की मौत की रिस्पॉन्सिबल वो खुद थी। फिर डार्क को वो अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी। उस दिन उस बच्चे के पेरेंट्स उसके घर पर नहीं थे। उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि अगर सैम को भूख लगी तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है, जहाँ पर सैम अपने लिए मीट यानी गोश्त बना रही होती है कि तभी टीवी पर यह न्यूज़ दिखाई जाती है कि मेंटल असाइलम से कुछ पेशेंट भाग गए हैं। तभी उस घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नज़र आता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है, लेकिन जब वो ये न्यूज़ सुनती है उसे उस आदमी पर शक होता है कि कहीं ये मेंटल असाइलम से तो भाग कर नहीं आया। इसीलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डाल के बहुत बुरी तरीके से ग्राइंड कर देती है। वहाँ पर सैम और उस आदमी के बीच में काफ़ी फाइट होती है और इस फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है और फिर वो आदमी उस बच्चे के रूम में जाने लगता है। लेकिन तभी सैम को होश आ जाता है और वो भी वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर फिर से उस सैम और उस आदमी के बीच में फाइट होती है। और फाइट के दौरान इस बार वो आदमी स्टेयर्स पर से नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर सैम आती और उस आदमी को कहती तुम स्टूपिड हो, तुमने मेरा डिनर खराब करके रख दिया। ये कहकर वो उस आदमी के सिर पर टीवी फेंक देती है, जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, जो कि उस आदमी को देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाते और काफ़ी डर भी जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं उनके बच्चे का बेबी सिटर था, क्योंकि सैम उस बच्चे की बेबी सिटर नहीं थी, जबकि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी और ये उनमें से एक थी जो मेंटल असाइलम से भाग गए थे। तभी उस बच्चे के पेरेंट्स देखते कि बच्चा भी वहाँ से गायब है। वो अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर जब वो ओवन खोल कर देखते हैं वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो गोश्त वो सैम बना रही थी वो किसी और का नहीं, उस बच्चे का था। यहाँ पर हम यह बात जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी, जो कि बच्चों को कैप्चर करके उन्हें काट कर खा लेती थी और उन बच्चों को मारने के बाद निशानी के लिए उनका एक एक दांत रख लेती थी। और क्योंकि वो उस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी, इसीलिए
और मौजरी में आई थी उस बच्चे का दांत लेने के लिए, और वहीं पर वो डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है। लेकिन डार्क अचानक से हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जहाँ पर उसको चाकू लगा था वहाँ से खून नहीं आ रहा था, जबकि एक अजीब सा चिपचिपा से लिक्विड निकल रहा था। ये देखकर सैम डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन सैम अब मॉर्जरी में फंस चुकी थी। वो वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश करती लेकिन नहीं भाग पाती। ऐसा लग रहा था जैसे मॉर्जरी कोई भूल भुलैया बन गया हो। ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डार्क ने किया था। इसके बाद सैम एक लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ पर डार्क उसे कहता है कि बेटा अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये कहते कि डार्क वहाँ पर कुछ बुक्स गिराने लगता है। इन सारी बुक में उन सारे बच्चों की स्टोरी थी जिन्हें सैम ने बुरी तरीके से ब्रूटल तरीके से मार डाला था, जबकि वो सारे बच्चे बेकसूर थे, इनोसेंट थे। तभी उस बुक्स में से उन सारे बच्चों की सोल्स बाहर आने लगती है। सारे बच्चों की सोल्स उन सैम को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती हैं। इसके बाद डार्क सैम के बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसकी बॉडीज पर स्टिचेस लगा देता है। और ऐसा करने के बाद डार्क भी उस मौजरी के बाहर आ जाता है। जैसे ही डार्क बाहर आता है वैसे ही वो डस्ट बन के बाहर। डार्क असल में कोई इंसान नहीं था, वो तो डार्क की सोल थी। तभी हम मॉर्जरी में देखते हैं सैम अचानक की आँख खुल गई है और ये साफ था कि डार्क के बाद हम सैम ही इस मॉर्जरी कलेक्शन को चलाएगी। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी स्टोरी सैम वही छोटे बच्चे को सुना रही होती है जो न्यूज़पेपर बांट रहा था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। वो बच्चा सैम से डर जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। जिस पर सैम उससे कहती है कि इतनी जल्दी तुम घर जाके क्या करोगे, अभी तो मैंने डिनर भी बनाना और हमको मिलकर डिनर करना है। और सैम कैसा कहते ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।